हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुमित चौहान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी का फोर्थ चैप्टर, जिसका नाम क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने है ना फर्स्ट सेकंड और थर्ड चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। उसके इंट्रोडक्शन वीडियो और एक्सरसाइज सभी मतलब 1 बाय 1 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। अब हम सीखेंगे फोर्थ चैप्टर यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या चीज होती है। ठीक है, अपने पास ना देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, यानी कि जिसकी पावर क्या हो, टू होती है अपने पास। ठीक है, जिसकी पावर क्या हो अपने पास, टू हो, वो अपने पास क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। और इसकी है ना मतलब जनरल फॉर्म कह लो। ठीक है, वो क्या होती है, वो होती है ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस में सी इक्वल टू में 0। ठीक है, यानी कि इस फॉर्म में होती है, बट यहाँ पे एक कंडीशन होती है कि ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ए की वैल्यू अगर 0 हो गई तो ये 0 होते ये कंप्लीट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, अपने पास बी एक्स प्लस सी बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन पाएगी। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सिंपल सा तरीका है कि जिसकी हाईएस्ट पावर यानी कि जिसकी पावर क्या हो, यहाँ पे 2 हो, ठीक है, वो क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। अगर ये ना हो तब भी चलेगा, ये बी एक्स प्लस सी ना हो तब भी चलेगा। ठीक है, इसमें से कोई एक हो तब भी चलेगा, और अगर ये ही नहीं है तब नहीं चलेगा। ठीक है, कहने का मतलब अगर सिर्फ इतना हो, ठीक है, तब भी बिल्कुल ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अपने पास। ठीक है, इक्वल टू 0। अगर ए एक्स स्क्र प्लस में अपने पास सी है इक्वल टू 0 तब भी चलेगा। ठीक है, ए एक्स स्क्र प्लस में बी एक्स है तब भी चलेगा। लेकिन अगर यही नहीं हो, यानी कि सिर्फ इतना हो बी एक्स प्लस सी, ठीक है, तब सर बिल्कुल नहीं चलेगा। ठीक है, तब ये है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। ये कौन सी बन जाएगी, ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। देखिए हमने ना सेकंड चैप्टर जब स्टार्ट किया था पॉलिनोमियल्स, उसमें है ना हमने बताए थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, क्यूबिक पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, है ना, ये सारी चीजें बताई थी। जिसकी पावर 1 हो लीनियर, 2 हो क्वाड्रेटिक, 3 हो क्यूबिक। ठीक है, तो बाई क्वाड्रेटिक 4। ठीक है, तो वो सारी चीजें हमने बताई थी, वो थी पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का मतलब जिसके इक्वल टू में 0 नहीं होता था, सिर्फ सिंपल इतनी होती थी अपने पास। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, और इक्वेशन में सर इक्वल टू का साइन तो जरूर होगा ही होगा। ठीक है, तो यानी कि इक्वल टू का साइन यहाँ पे जरूर मिलेगा, इसलिए इक्वल टू क्या आया है, 0। ठीक है, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होगी जिसमें है ना पावर अपने पास 2 होगी सर। ठीक है, अब है ना यही है इसमें, बस और कुछ ऐसी कोई खास बात नहीं है। इसका जो इंट्रोडक्शन वीडियो वो हमने पॉलिनोमियल में ही ज्यादा बता दिया था, क्योंकि उसमें है ना सारी चीजें आ गई थी, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्रिनोमियल, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, काबिक, सारी चीजें हो गई थी। ठीक है, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो एक बार जा करके देख लीजिए एक बार चैनल पर विजिट करके। ठीक है, मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है एनसीईआरटी की, ओनली एनसीईआरटी। ठीक है, तो वहां जा करके एक बार देख लीजिएगा। अब ना इससे रिलेटेड हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चनों की। ठीक है, तो उससे समझेंगे कि इसमें कौन सी क्वाड्रेटिक है कौन सी नहीं है। तो ये चीजें देखो, अब यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, फर्स्ट का पहला, और ये है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू में 2x माइनस में 3। ठीक है, ये अपने पास है ना एक्सरसाइज 4.1, यहाँ लिख देता हूं मैं, एक्सरसाइज 4.1। ठीक है, उसका पहले का पहला ही पार्ट है। ये टोटल कितने हैं अपने पास, 8। ठीक है, टोटल कितने हैं, 8 है। तो आज है ना इन्हीं क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करेंगे और इन 8 क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, इन 8 क्वेश्चन में सीखेंगे कि सर यहाँ पे क्या कह रहा है, कैसे फाइंड आउट करनी है, क्या निकालना है। यहाँ पे इसने कह रखा है कि है ना चेक करके बताओ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या नहीं। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब होगी सर, तब है ना इसको जब सोल्व करेंगे, और सोल्व करते करते जब लास्ट में देखेंगे अगर पावर 2 बचती है, किसी वेरिएबल की पावर 2 है, तब तो ये क्वाड्रेटिक है। अगर 2 से ज्यादा 3 हो गई या 2 से कम हो गई, 1 बच गई, ठीक है, तब ये क्वाड्रेटिक नहीं बनेगी। चलिए करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे देखिए x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, एक आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab होता था। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी हम इसमें यूज करेंगे। ठीक है, इसमें यूज करेंगे तो देखो x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो a का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया, और प्लस में 2ab यानी कि 2 और x और मल्टीप्लाई 1 होती है तो 2x ही बन जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया इसको सोल्व करने से। अच्छा, यहाँ पे फिर क्या है सर, इक्वल टू का साइन है। अच्छा, इसको भी क्या कर ले, थोड़ा सा सीधे तरीके से कर लेते सर, ये भी थोड़ा सा ना
चेंज बिल्ड करना पड़ेगा। ये 2 है और फिर ब्रैकेट के अंदर x माइनस 3 है, तो इसकी मल्टीप्लाई इन दोनों से होगी। 2 की मल्टीप्लाई x से होगी तो 2x हो जाएगा, और माइनस का माइनस 2 की मल्टीप्लाई 3 से होगी तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो हम क्या कर सकते हैं सर, यहाँ पे एक काम कर लो, इसको इधर बुला लो, इस सारे को क्या कर लो इधर बुला लो, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में 2x माइनस ऑफ 2x, और ये माइनस का इधर आके प्लस ऑफ 6 इक्वल टू क्या बन गया, 0 बन गया। माइनस का 2x से प्लस का 2x कट गया, ये बन गया सर एक्स स्क्वायर प्लस का 6 और प्लस का 1 सर प्लस का क्या बन गया 7 बन गया, और इक्वल टू में 0। अब ध्यान से देखो ये अपने पास ना इसकी हाईएस्ट पावर देखो, इसकी हाईएस्ट पावर क्या आ रही है सर, हाईएस्ट पावर इसकी 2 आ रही है। इसका मतलब क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिल्कुल है सर, 100% है। अगर ये 2 ना आकर के 3 आ जाता, या 3 ना आकर के 1 आ जाता, या 1 भी ना आता, तब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होती। लेकिन अब क्या आ रही है, इसकी पावर हाईएस्ट 2 आ रही है, इससे ज्यादा नहीं आ रही। ठीक है, तो ये क्या बन गई यहाँ पे, यस आप लिख सकते हो, यस दिस इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक। ठीक है, या फिर आप कह लो दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यस दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे भी आपको सुटेबल लगे वैसे बना दो, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है ना। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल है, मतलब कोई कुछ करना ही नहीं है, करना दो है कुछ किए बिना तो कुछ होगा ही नहीं। ठीक है, बस मतलब सिंपल है कहने का मतलब सर, आइडेंटिटी का यूज करना है, बस मल्टीप्लाई करनी है, इस वाले को उधर भेज दो, इस वाले को उधर भेज दो, और बस ये मैनेज करके ये देखना कि पावर लास्ट में जाके क्या बचती है। अगर 2 बचती है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर नहीं बचती तो सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल फंडा है इसका, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो बच्चों मैं हूं यहाँ पे। ठीक है, आई एम ऑलवेज विथ यू। ठीक है, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो सेकंड क्वेश्चन की तरफ देखो, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x, ओके जी ठीक है, इक्वल टू में माइनस ऑफ 2 और 3 माइनस ऑफ x। ठीक है, ये दे रखा है अपने पास। ठीक है, अब इसमें देखना है कि क्वाड्रेटिक बनेगी या नहीं, चलो करते हैं चेक, क्या दिक्कत है सर, ये तो सेम है, सेम ही रहने दो। ठीक है, इसको जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 को जब इससे मल्टीप्लाई होगी, इसकी इससे और इसकी इससे 2 बार होते, जितने भी होते ब्रैकेट के अंदर सबसे बारी बारी करते हैं। ठीक है, जब इसको इससे करेंगे 3 दूनी 6 आएगा, लेकिन किसका आएगा सर, माइनस का आएगा, क्योंकि माइनस का साइन है। अच्छा, इसकी जब इससे मल्टीप्लाई होगी तो क्या होगा सर, ये है ना 2x आ जाएगा, लेकिन किस चीज का आएगा सर, प्लस का आएगा, क्यों, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। अच्छा, अब सर इनको इधर भेज लेते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, माइनस का 6 इधर आके प्लस का 6 हो गया, और प्लस का 2x इधर आके माइनस ऑफ 2x हो गया, और इक्वल टू में 0। ठीक है, अब क्या कर लो, थोड़ा अरेंज कर लो, ये -2x माइनस का 2x माइनस ऑफ 4x हो गया, और प्लस ऑफ ये 6 इक्वल टू में क्या रह गया, 0 रह गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसकी हाईएस्ट पावर क्या आ रही है, 2 आ रही है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक है या नहीं, आप ही बताओ कमेंट बॉक्स में। आप कहोगे सर फेंक के मारोगे, यस सर यस बिल्कुल है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि आपने बताया था कि क्वाड्रेटिक में सर पावर लास्ट में यहाँ पे हाईएस्ट कितनी होती है, 2 होती है सर, 2, और हमें दिख गई सर, ऐसे बिल्कुल बढ़िया तरीके से दिख गई, यहाँ पे पावर कितनी है, 2 है, तो ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अब चलते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे। तो चलिए अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है ऐसा। थर्ड क्वेश्चन देखें, x माइनस ऑफ 2 और x प्लस ऑफ 1 इक्वल टू में क्या है, x माइनस 1, और ये x प्लस में 3 है। ठीक है, क्या है ये, x प्लस में 3 लास्ट में। ओके, अब देखो यहाँ पे सिंपल सा फंडा क्या दिख रहा है सर, यहाँ पे है ना, ये ब्रैकेट के अंदर है, ये भी ब्रैकेट के अंदर है, इक्वल टू के बाद फिर ये भी ब्रैकेट में, ये भी ब्रैकेट में, और हमें ये पता है जब ब्रैकेट को सोल्व करते हैं तो सर बारी बारी मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक है, इस x की मल्टीप्लाई इससे होगी, फिर इस x की इससे होगी, फिर जब ये बचेगा 2 तो इसकी इससे हो जाएगी, और -2 की फिर इससे हो जाएगी। ठीक है, ऐसे बारी बारी मल्टीप्लाई करके हम इसको सोल्व करते हैं सर। हाँ, अगर ये x माइनस 2 ये x प्लस 2 होता तब a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा के हम कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ फॉर्मूला लगेगा नहीं सर, क्योंकि ये है ना दोनों क्या है, ये अलग अलग दे रखे हैं हमें, तो इसलिए क्या करेंगे, इनको बारी बारी मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, बारी बारी मल्टीप्लाई करते हैं क्या आएगा सर, x की जब इस x से मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर आएगा,
इसकी मल्टीप्लाई जब इससे करोगे तो प्लस में क्या आएगा, x आ जाएगा। अच्छा माइनस ऑफ 2 की इससे मल्टीप्लाई करोगे माइनस ऑफ 2x आ जाएगा। इस माइनस 2 के अब 1 से करोगे तो सर माइनस ऑफ 2 आ जाएगा यहाँ पे। अच्छा सेम ऐसे ये कर लो, x को x से करो तो x स्क्वायर, इसकी इससे करो तो प्लस में 3x, माइनस ऑफ 1 की इस x से करो तो माइनस ऑफ x, माइनस 1 की इस 3 से करो तो माइनस ऑफ 3 आ गया। अच्छा सर यहाँ पे थोड़ा सा सोल्व आउट कर लेते हैं, ये x है, ये माइनस ऑफ 2x है, सर माइनस ऑफ x बच जाएगा, ये माइनस 2 रहेगा, ठीक है। x स्क्वायर माइनस ऑफ 3x और ये प्लस ऑफ 3x माइनस ऑफ x, सर यहाँ पे क्या बच जाएगा, प्लस ऑफ 2x बच जाएगा और लास्ट में माइनस ऑफ 3 है। अब क्या कर लेते हैं सर, इनको इधर बुला लेते हैं, ठीक है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं, इस तरफ सर क्या कर लेते हैं, अट्रैक्ट मतलब इस तरफ बुला लेते हैं। ये जो प्लस का है इस तरफ आके माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, प्लस का 2x है इधर आके माइनस ऑफ 2x, ये माइनस ऑफ 3 है, ये इधर आके प्लस ऑफ 3 इक्वल टू में क्या रहेगा 0। देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया क्योंकि ये प्लस का था ये माइनस का था, x और ये माइनस ऑफ 3x हो गया और ये प्लस ऑफ 3 और माइनस ऑफ 2 कितना बच गया, प्लस ऑफ 1 बच गया इक्वल टू में 0। अब देखो ये बची है अपने पास। अब ध्यान से देखो इसमें है ना, हमें है ना कहीं पे पावर हाईएस्ट 2 नहीं दिख रही, 1 है सर, क्या है, बस 1 है। ये लीनियर इक्वेशन बन गई सर, ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन बात थी हमें सर, हमने तो है ना मतलब किस चीज की बात हुई थी सर, क्वाड्रेटिक की बात हुई थी, लेकिन ये तो लीनियर आ गई सर, तो इसका मतलब ये मुकर जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल नहीं सर, नो नहीं, ये होगी नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे पावर 1 है और होनी कितनी चाहिए थी 2, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हो, नो दिस इज नॉट ए quadratic equation because the highest power of this equation is 1, ठीक है। कितनी है यहाँ पे पावर हाईएस्ट 1 आ रही है, so this is a linear equation not a quadratic equation। थोड़ी ज्यादा इंग्लिश बोल गया क्या, ठीक है, नो, ठीक है, दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बस इतना ही लिख दो, ज्यादा कुछ लिखने की बात नहीं है, ठीक है इसमें। तो चलते हैं अब हम किस पर, थर्ड तो हो गया है ना, बहुत जल्दी जल्दी हो रहे हैं, क्या बात है, स्पीड सर आपकी तो फास्ट होगी। ओके अब है ना चलते हैं हम 4 क्वेश्चन की तरफ। चलो 4 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 की बात कर लेते हैं एक बार यहाँ पे। सर 4 क्वेश्चन हमसे है ना ये कह रहा है कि बच्चे मैं है ना, मैं हूँ x माइनस 3 2x प्लस 1, ओके, x और x प्लस में 5, ठीक है, ओके ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको देखो, इसको कैसे करोगे सर, सिंपल फंडा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। इस x की मल्टीप्लाई 2x से करेंगे तो 2x स्क्वायर आ जाएगा, इस x की मल्टीप्लाई इस 1 से करेंगे तो प्लस में x आ जाएगा, इस माइनस 3 की इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस में 6x आ जाएगा, ठीक है। इस माइनस 3 की इससे करोगे तो माइनस में 3 आ जाएगा, यहाँ पे जब इसकी इससे करोगे तो x स्क्वायर और प्लस में 5x आ जाएगा। अब क्या कर लेते हैं सर, इसको इस तरफ बुला लेते हैं, जैसे इसको इस तरफ बुलाएंगे तो ये जो प्लस का है ये तो माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का है ये भी माइनस का हो जाएगा और इक्वल टू में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। सिंपल तरीका है, क्यों मैं बार बार लिखूं यहाँ पे। अब ध्यान से देखो 2x स्क्वायर और माइनस ऑफ x स्क्वायर, सर इसमें से करेंगे तो अपने पास x स्क्वायर ही बच जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो थोड़ा सोल्व करो, प्लस में क्या है x और माइनस में 6x है, तो यहाँ पे माइनस ऑफ 5x नहीं बच गया, और इधर से देखोगे तो ये भी क्या है माइनस ऑफ 5x है, तो माइनस ऑफ 5x और माइनस ऑफ 5x माइनस ऑफ 10x हो गया सर यहाँ पे, और ये वाला माइनस में 3 हो गया और इक्वल टू में क्या बच गया अपने पास 0 बच गया, ठीक है। तो ये आप देखो ये इक्वेशन खुद चीख चीख कर कह रही है, चिल्ला चिल्ला कर कह रही है, हाँ मैं हूँ क्या हूँ मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हूँ, क्योंकि मेरी हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है 2, ठीक है, कितनी आ रही है 2 आ रही है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, यस दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, क्योंकि क्या आ रही है यहाँ पे पावर हाईएस्ट 2 आ रही है, ठीक है। तो ये हो गई अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके। अब है ना चलते हैं इसका 5 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। 5 क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे 5 क्वेश्चन कह रहा है अपने पास, मैं हूँ 2x माइनस ऑफ 1 और x माइनस ऑफ 3, ये है x प्लस में 5, ये है x माइनस में 1, ठीक है, माइनस नहीं सॉरी प्लस था यहाँ पे, 2x माइनस 1 x माइनस 3 x प्लस 5 x माइनस 1, ठीक है। तो ये है अपने पास, हाँ ओनी है। अब यहाँ पे देखिए
x प्लस 5 x माइनस 1, ठीक है। सिंपल वही फंडा है। क्या फंडा है सर? इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। 2x की मल्टीप्लाई जब x से करोगे तो 2x स्क्वायर आएगा। 2x की मल्टीप्लाई जब -3 से करोगे तो -3 दूनी 6x आ जाएगा। अच्छा, अब -1 की मल्टीप्लाई इससे करोगे तब क्या आएगा? माइनस ऑफ x आ जाएगा। और इसकी मल्टीप्लाई जब इससे करोगे तो सर प्लस में 3 आ जाएगा अपने पास, ठीक है, क्योंकि माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस में बन जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इक्वल टू में सर अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे तो माइनस ऑफ एक्स आ जाएगा। इसकी इससे करोगे तो प्लस में 5x आ जाएगा। और इसकी मल्टीप्लाई जब इससे करोगे तो माइनस ऑफ 5 आ जाएगा, ठीक है। सिंपल फंडा सर। अच्छा, यहाँ से सर 2x स्क्वायर, अच्छा ये माइनस ऑफ 6x है और ये माइनस ऑफ x है, तो ये माइनस ऑफ 7x नहीं बन जाएगा? बन जाएगा सर, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पे भी देखो सर, ये बन जाएगा अपने पास प्लस ऑफ 4x बन जाएगा, क्योंकि सर माइनस में x है और प्लस में 5x है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2x स्क्वायर माइनस ऑफ 7x प्लस में 3, ये इधर ले आते हैं तो ये जो प्लस का है ये माइनस ऑफ x स्क्वायर बन गया, ये प्लस का ये माइनस ऑफ 4x बन गया, ये माइनस है ये प्लस ऑफ 5 बन गया और इक्वल टू में क्या बन गया? यहाँ पे 0 हो गया, ठीक है। ध्यान से देखो तो x स्क्वायर ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x स्क्वायर, वो भी प्लस का। अच्छा, ये माइनस ऑफ 7x है, ये माइनस ऑफ 4x है, 7 और 4 11 सर 11x बन गया यहाँ पे, ठीक है। अब प्लस में 5 और प्लस में 3, 5 और 3 8 सर इक्वल टू में 0, ठीक है। तो ये वाली इक्वेशन बनी है और ये वाली इक्वेशन आप खुद बताओ कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं। तो आप यही कहोगे सर, मैं है ना आपके पास होता तो मैं चीख चीख कर कहता यस यस ऑफ कोर्स व्हाई नॉट, दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिकॉज सर हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है इसकी? 2 आई है। जब इसको हमने क्या किया? सोल्व आउट किया। जब हमने इसको सोल्व किया तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी आई है? 2 आई है। और ये किस फॉर्म में बन गई? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस में c, ठीक है, इक्वल टू में 0, यानी कि यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन हो गया अपने पास। 6 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ओके, 6 क्वेश्चन देख लो भाई साहब, क्या कह रहा है ये इसमें। 6 क्वेश्चन देखते हैं। 6 क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे बस मैं यहाँ पे एक डंडा करके और ये टिमक से लगा देता हूँ, ठीक है। ये 6 क्वेश्चन बन गया। अब 6 में देखो, ये है एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1 इक्वल टू में x माइनस 2 और इसकी पावर 2 है, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस 1 इक्वल टू में x माइनस 2 की पावर 2, ठीक है। यहाँ पे देखो सर क्या करना है हमें? सर यहाँ पे सिंपल सा फंडा है, ये तो सोल्व आउट है तो इसको तो ऐसे रख लेते हैं सर। लेकिन यहाँ पे देखो सर, ये यहाँ पे कुछ आइडेंटिटी सी लग रही है सर, मुझे कहीं देखे देखे लग रही है सर, बट याद नहीं आ रही। दिमाग पे थोड़ा जोर देंगे तो हमें पता चलेगा सर। a माइनस बी का जब होल स्क्वायर को ओपन करते हैं तब सर ये वाली कहानी नजर आती है, ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस का 2ab, ठीक है। ये अपने पास कहानी नजर आती है, तो वही सर इसमें करेंगे हम, ठीक है। इसमें जब करेंगे तो a का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि 4 हो जाएगा, 2 का 4, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। और फिर माइनस में 2ab यानी कि 4x आ जाएगा सर, ठीक है। अब इस वाले को क्या कर लो? इधर भेज दो, ठीक है। इस वाले को इधर ले आओ, तो प्लस का है तो माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस का 4 है माइनस का 4 हो गया, माइनस का जो 4x है वो प्लस का 4x हो जाएगा, इक्वल टू में 0 बच गया सर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, 4x और ये 3x, 4 और 3 7x हो गया, माइनस का 4 और प्लस का 1 सर माइनस ऑफ 3 हो गया और इक्वल टू में 0, ठीक है। अपने पास ये बन गया। अब तुम खुद देख करके बताओ सर, यहाँ पे है ना हाईएस्ट पावर है ना 2 नहीं आ रही, यहाँ पे हाईएस्ट पावर बस 1 आ रही है। कितनी आ रही है? ओनली 1। सबका मालिक एक है, तो है ना एक है, तो सर यहाँ पे क्या हो गई है? यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिल्कुल नहीं बनेगी। तो आप लिखोगे नो, दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे? नो, दिस इज ए नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज द हाईएस्ट पावर इज 1 नॉट 2, ठीक है। तो सिंपल सी कहानी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आपको ये नजर आना चाहिए कि पावर हाईएस्ट बस 2 होनी चाहिए, ठीक है। क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। ओके, अब चलते हैं हम, कौन सा था ये? 6 था, ठीक है। 7 क्वेश्चन पर मूव करते हैं। 7 क्वेश्चन पर मूव करते हैं, चलिए देख लीजिए। 7 क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? 7 क्वेश्चन, चलिए 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 थोड़ा जल्दी से इरेज हो जाए। ये इरेज होने वाला ना जो लफड़ा है ना, वो सच में एक है ना, एक ऐसा सिस्टम लेके आएंगे, ऐसे बटन दबाएंगे, बटन दबते साफ ऐसे,
अच्छा कोई बात नहीं, तब तक इसी से मजा आता है। अब यहाँ पे देखो 7 क्वेश्चन कह रहा है x+2 का क्यूब, ठीक है, 2x और x² - 1, ठीक है। ये अपने पास दे रखा है ना, एक बार फिर से चेकआउट कर लेते हैं। x+2 की पावर 3, 2x, x²-1, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में देखिए, जरा ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन में होगा क्या सर, हमें है ना ये वाली जो है ये कहीं है ना देखी देखी नजर आ रही है सर। देखी देखी क्या, मुझे तो अब याद भी आ गई कि यहाँ पे सर a+b की क्यूब को कैसे ओपन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे सर a+b की पावर जब 3 होती है तो इसको मैं ऐसे ओपन करता हूँ, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab और a+b, ठीक है। कुछ बच्चे इसको ऐसे भी लिख देते हैं a³ b³ प्लस 3a²b प्लस 3ab², ठीक है, वो अंदर जब मल्टीप्लाई होगा तब, ठीक है। तो ये हो जाएगा सर अपने पास, क्या हो जाएगा अपने पास, a+b की पावर 3 का होल क्यूब, ठीक है, जब इसको हम ओपन करते हैं। ओके, अब यहाँ से देखो, जब इसको हम ओपन करेंगे तो इसी फॉर्मूले से करेंगे सर, यानी कि a का क्यूब यानी कि x का क्यूब प्लस में b का क्यूब यानी कि 2 की क्यूब, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया सर यहाँ पे, ठीक है, 2 की क्यूब है ना, और फिर प्लस में 3a², ठीक है, a² यानी कि x², और b की वैल्यू क्या है अपने पास 2 है यहाँ पे। अच्छा, प्लस में 3, a की वैल्यू अब है x अपने पास, और b की वैल्यू क्या है, b का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, जो कि अपने पास 4 हो जाएगा, ठीक है। और फिर इक्वल टू में क्या है, ये वाले हैं, तो इनको जब सोल्व आउट करेंगे तो सर 2x, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x की पावर 3 आ जाएगी अपने पास। 2x को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x आ जाएगा सर। सिंपल तरीका, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे देखो x की क्यूब, यहाँ से है ना थोड़ा सा और सोल्व आउट कर लेते हैं सर। ये हो गया अपने पास 3 दूनी 6, तो 6x² बन गया, और 4 तिये 12, तो ये 12x हो गया, ठीक है। इक्वल टू में जो ये है इनको इधर बुला लो, ठीक है, इनको इधर बुला लो, तो ये हो जाएगा -2x की क्यूब, और ये प्लस में 2x इक्वल टू में 0, ठीक है। अब ध्यान से देखो सर, अपने पास ये आया है, इसमें पावर 3 देखो सर, एक तो ये पावर 3 है, एक ये पावर 3 है, तो 3 पावर है तो सर ये है ना क्या हो जाएंगे, देखो ये प्लस का ये माइनस का, तो -(x)की पावर 3 बन जाएगा, ठीक है। अच्छा ओके सर, पावर 2 में भी आ रही है किसी की सर, पावर 2 में तो सर सिर्फ यही है सिंपल, ठीक है, और तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो सिर्फ इसी को लिख देते हैं प्लस में 6x², ठीक है। अच्छा, और सर यहाँ पे 2 पावर तो सोल्व कर दी, इब देखो सर x, ठीक है। अब अब देखो यहाँ से 12x और ये 2x, ठीक है, प्लस में 12 और 2 14, ठीक है, 14x हो गए, ठीक है यहाँ पे। और फिर सर क्या बच गया यहाँ पे बच गया सर +8 बच गया, क्या बच गया, +8, ठीक है। इसको इधर ही लिख देते हैं और इक्वल टू में 0 कर देते हैं, ठीक है। तो ले दे के सर अपने पास ये आई है, और इसमें आप ना ध्यान से देखोगे तो हाईएस्ट पावर क्या आई है, हाईएस्ट पावर 3 आई है, यानी कि ये एक क्यूबिक इक्वेशन है, ना कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसका भी आंसर क्या आएगा, नो। बहुत मोटा मोटा लिख रहा हूं मैं, नो, ठीक है। कुछ बच्चे यस कर देते क्योंकि ये सोच के कि पावर तो 2 आ चुके, लेकिन ये देखो हाईएस्ट कौन सी आई है, हाईएस्ट आई है यहाँ पे 3 पावर, ठीक है। और 3 पावर जब हाईएस्ट आती है तो वो क्यूबिक इक्वेशन बनती है, ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखने की है। तो है ना यहाँ पे क्या आएगा, नो दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज हाईएस्ट पावर ऑफ दिस इक्वेशन इज 3, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो। तो ये क्वेश्चन हो गया है, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। यहाँ पे ना सिंपल बस इस आइडेंटिटी का याद रखना है, इसमें है ना फॉर्मूले में रख देंगे तो अपने पास ये चीजें आ जाएंगी, और ये चीजें आने के बाद फिर क्या करना, हमें सोल्व आउट कर देना है, ठीक है। तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ओके, तो ये क्वेश्चन होने के बाद अब इसका आता है लास्ट क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन आता है, और 8 क्वेश्चन आने के बाद है ना फिर वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, और वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ही शानदार जबरदस्त झक्कास होते हैं, ठीक है। ओके पीडू, तो चलिए अब 8 क्वेश्चन पर चलते हैं। 8 क्वेश्चन देखिए, x³ - 4x² माइनस ऑफ x प्लस में 1 इक्वल टू में है x - 2 की पावर क्यूब, ठीक है। x³ - 4x²
माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू में एक्स माइनस टू की पावर थ्री। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है ना सर ये तो ठीक है, इसका कुछ चेंज पेंट नहीं करना सर। यहाँ पे आइडेंटिटी का यूज हो रहा है, और आइडेंटिटी कौन सी यूज हो रही है सर? आइडेंटिटी यूज हो रही है a माइनस बी की पावर थ्री। सर इसको मैं सोल्व आउट करता हूँ, a की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस में थ्री ए बी और a माइनस बी। ठीक है, और कुछ बच्चे इसको ऐसे भी लिखते हैं, माइनस में थ्री ए स्क्र बी और प्लस में थ्री ए बी स्क्र। ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ बच्चे ऐसे भी लिखते हैं, कुछ मैं ऐसे भी लिखता हूँ। ठीक है, तो दोनों ही तरीके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बस यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होगी ये हो जाएगी, तो इस आइडेंटिटी का ये हो जाएगा। अब करते हैं इसको सोल्व आउट। ठीक है, और आइडेंटिटी में रखते हैं, इसका कुछ नहीं करना सर, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्र माइनस एक्स प्लस में वन इक्वल टू में, अब ये देखो a माइनस बी की पावर क्यूब, इसको सोल्व करते हैं सर, a की क्यूब, ठीक है, माइनस ऑफ b की क्यूब यानी कि 2 का क्यूब सर वही 8 हो जाएगा। 2 का क्यूब करते हैं तो कितना, 2 दूनी 4 दूनी 8, हाँ 8 ही हो गया। ठीक है, अच्छा फिर क्या करते हैं सर, माइनस में 3a स्क्र b करते हैं। ठीक है, तो 3a स्क्र यानी कि सर x का स्क्र और मल्टीप्लाई b यानी कि 2 करते हैं। ठीक है, अच्छा प्लस में फिर 3a की वैल्यू है x और b का स्क्र यानी कि 2 की पावर 2 है, यहाँ पे 2 की पावर क्या है, 2 है यहाँ पे। अच्छा ठीक है, इसको सोल्व आउट कर लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्र माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू में देखो, तो एक्स क्यूब यहाँ से माइनस ऑफ 8, जब इसको सोल्व करते हैं तो माइनस ऑफ 3 दूनी 6 एक्स स्क्र आता है, और ये प्लस ऑफ क्या होता है, 2 की पावर 2 यानी कि 4 हो गया, 2 का स्क्र 4 और 4 दिए 12x बन गया। ठीक है, ओके ये सोल्व हो गया सर। अब क्या कर लो सर, इसको इधर बुला लो, किधर बुला लो, अपनी तरफ बुला लो। तो अपनी तरफ जब बुलाएंगे तो देखो ऐसे बुलाएंगे, इसको बुलाते हैं मगर जानेगा नहीं, यहाँ पे देखो बुलाते हैं लेकिन ये आ गया। ठीक है, इसको बुलाते हैं हम और ये ना चुपचाप आ गया, तो अब इसको ना काटापीटी भी करेंगे, मारेंगे इसको। देखो कैसे, ये प्लस में है तो इधर आके माइनस में एक्स क्यूब हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस ऑफ 8 हो जाएगा, ये माइनस है तो ये भी प्लस ऑफ क्या हो जाएगा, 6x की स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस का है ये माइनस में 12x हो जाएगा। अब आते ही इसको सर दबोच के मार देंगे, क्या करेंगे सर, x की क्यूब से x की क्यूब कैंसिल आउट, क्योंकि सर ये प्लस का था ये माइनस का था। ओके, और देखते हैं सर एक्स स्क्वायर एक ये रहा और एक एक्स स्क्वायर सर ये रहा अपने पास, है ना, तो माइनस फोर एक्स स्क्वायर और प्लस में 6x स्क्वायर यानी कि 2x स्क्वायर बन गए। ठीक है, 4 5 6 यानी कि 2x स्क्वायर बन गया। ठीक है, यहाँ पे और ये माइनस ऑफ x है और ये माइनस ऑफ 12x है, तो माइनस में 13x हो गया सर, 12 और एक 1 13x, और सर और बच गया अपने पास प्लस ऑफ 8 बच गया, तो प्लस ऑफ 8 और देखो ये रहा ना 1 भी तो है यहाँ पे, तो 1 भी है और 8 भी है, तो ये प्लस ऑफ 9 बन जाएगा, 8 और 1 9, और इक्वल टू में क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, ये सोल्व हो गया। और यहाँ पे ये ध्यान से देखो, बड़ी बड़ी आंखें करके जूम करके, 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस में 9, यहाँ पे जो पावर है हाईएस्ट पावर इन दिस इक्वेशन इज 2, तो दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप क्या लिखोगे, यस यस ऑफ कोर्स व्हाई नॉट, दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये क्या है बच्चों, अपने पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। ठीक है, क्यों बनेगी, क्योंकि इसमें सर हाईएस्ट पावर क्या आई है अपने पास, 2 आई है। तो बच्चों यहाँ पे है ना हम इतना ही करवाएंगे, और जो नेक्स्ट जो क्लास रहेगी उसमें है ना वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड, और वो क्वेश्चन ना सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट होंगे, और उसमें ना टोटल कितने पार्ट है अपने पास, 4 ही क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है, 4 ही क्वेश्चन है। तो आपको ये क्या करवा देंगे हम, वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करवा देंगे। तब तक के लिए है ना आप बने रहें और है ना पढ़ते रहें बच्चों, क्योंकि है ना पेपर है ना बिल्कुल नजदीक आ गए हैं। ये लगा लो अब क्या चल रहा है, नवंबर। ठीक है, तो दिसंबर जनवरी, ठीक है, फरवरी में तो आए जाएंगे 2 महीने। ठीक है, तीसरा महीने में तो पेपर स्टार्ट ही हो जाएंगे। तो इसलिए आपको है ना बस 2 महीने है, प्रैक्टिस अच्छे से करो अपनी बढ़िया तरीके से, ऐसे कर दो प्रैक्टिस की है ना, बस सर कुछ है ना देखने की जरूरत ना पड़े, ये पेज नंबर भी याद हो जाए, सॉल्यूशन ऐसे क्वेश्चन भी देखो ना तो सॉल्यूशन ऐसे याद हो जाए। ठीक है, कि सर ये इसका सॉल्यूशन ये है। ठीक है, और
कॉन्सेप्ट बेस पढ़ो बच्चों, यानी कि कॉन्सेप्ट को है ना ध्यान में रखते हुए पढ़ो, तो है ना कभी भी क्वेश्चन अटकेंगे नहीं, ठीक है। रट्टाफिकेशन बिल्कुल मत करना, मैं तो यही कहूँगा बच्चों। मैं जब 10th क्लास में था, सच बता रहा हूँ, मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, मैं है ना रट्टाफिकेशन करता था, और रट्टाफिकेशन से है ना मेरे है ना ये लगा लो टेस्ट में बहुत कम नंबर आते थे। तो सर ने मुझे यही समझाया था कि बेटा अगर है ना मैं क्वेश्चन बदल दूंगा ना तो तेरी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाएगी, इसलिए है ना तो है ना कॉन्सेप्ट को समझ, और कॉन्सेप्ट को समझ गया ना तो ये लगा ले एक बहुत बढ़िया टीचर बनेगा, तो ठीक है। और बढ़िया टीचर क्या मतलब, मैथ में है ना बस ब्रिलियंट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए है ना रट्टाफिकेशन मत कर, क्योंकि है ना मुझे सही बता रहा हूँ, मैथ में है ना क्वेश्चन अगर बोलते थे ना तो उससे पहले मेरा आंसर रहता था कि इसका आंसर ये आएगा, क्योंकि रट लिया दिमाग, मतलब सोच इतनी बार कर लिया था वो कि अब ध्यान से रह गया, ठीक है। बट है ना अगर क्वेश्चन चेंज तो सिट्टी पिट्टी गोल, सही कहते थे वो। तो इसलिए है ना फिर मैंने पकड़ा कॉन्सेप्ट को कि अच्छा ये कॉन्सेप्ट क्या है, तो फिर कॉन्सेप्ट की तरफ देखा और फिर ध्यान में आया, हाँ अच्छा ये चीजें हैं। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होती है तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन दे दो मैं बता दूंगा कि क्वाड्रेटिक है या नहीं, ठीक है। तो है ना मैं यही कहूंगा कि आप है ना रट्टाफिकेशन नहीं बल्कि कॉन्सेप्ट बेस पर जाओ, और उससे नंबर है ना अच्छे आएंगे। सीबीएसई जो बोर्ड होता है वो कभी भी क्वेश्चन ना बुक से नहीं देता है, वो रिलेटेड क्वेश्चन खुद से बना करके देता है, ठीक है। तो इसलिए है ना कॉन्सेप्ट बेस पढ़ो तो वो नंबर बहुत अच्छे आएंगे। और मैथ में होता ही यही है, कॉन्सेप्ट ही होता है और कुछ नहीं होता, ठीक है। प्लस माइनस जोड़ गुणा भाग ये तो सभी को आते हैं, लेकिन मेन बात है कॉन्सेप्ट को पकड़ना, ठीक है। तो वो पकड़ लो, कहाँ पर मैं अपने शस्त्रों का यूज करूँ, कहाँ पे मैंने गुणा करनी है, कहाँ पे माइनस करना, कहाँ पे प्लस करना, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान में रखो आप। ओके, तो इसी के साथ चलते हैं बच्चों, आपसे अलविदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। आपको अगर ये क्लास पसंद आए तो बिल्कुल यहाँ पे ना वो लाल लाल सा बटन है वो प्रेस कर दीजिए, और बेल आइकॉन, अगर आपको ऐसी रिलेटेड वीडियो देखनी है तो वो बेल आइकॉन भी दबा दीजिए, ठीक है। इसमें कुछ नहीं जाता, ठीक है। और बच्चों ठीक है, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखना, खूब मन लगा कर पढ़ो और अच्छे नंबर लेकर के आओ, और अपने परिवार का नाम रोशन करो, और मेरा भी थोड़ा बहुत, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, चलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, इस क्लास को देखने के लिए, और मेरा सौभाग्य है कि आपने इस क्लास को देखा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास। ओके, बाय बाय, टेक केयर, टाटा, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।